प्रकरण। आचक्षुः शृणुवा तात नानाशास्त्राण्यनेकशः तथापि न तव स्वास्थ्यं सर्वविस्मरणा कृते। 1. तत्व ज्ञान प्राप्त कर लेने पर संपूर्ण प्रपंच और तृष्णा का नाश ही तो मुक्ति है। ये बताते हुए अष्टावक्र जी कहते हैं कि प्रिय शिष्य, चाहे तुम अनेक शास्त्रों को अध्ययन करो अथवा अनुशीलन करो, तुम्हें आत्मस्वरूप के दर्शन नहीं होंगे। जीव मुक्त होने का तब तक आनंद नहीं मिलेगा जब तक तुम केवल पढ़ी हुई या सुनी हुई ज्ञान वार्ताओं को भूलकर उन्हें आत्मसात न करोगे। ज्ञान को केवल बुद्धि का विषय बना छोड़ने की अपेक्षा उनके अनुसार जीवन में आचरण करना, उसे जीवन में उतारना आवश्यक समझें। 1. भोग कर्म संधि व कुरु विज्ञ तथापि ते चित्तम निरस्त सर्वाशामत्यर्थरोचयिष्यति। 2. चाहे तुम संचित कर्मों का फल भोगो अथवा कर्मठ बनो, ध्यान करो या समाधि लगाओ, तुम्हारे चित्त को तब तक पूरी शांति नहीं मिलेगी जब तक तुम अपने किए कर्मों का फल भोगने की आशा या तृष्णा का त्याग न करोगे और पूरी तरह आसक्ति रहित नहीं होंगे। 2. आयासात् स्कलो दुःखी नैन जानाति कश्चन अनैनिवोपदेशेन धन्यः प्राप्नोति निर्वृतिम। 3. सभी संसारी लोग शरीर के निर्वाह के निमित्त श्रम करते हैं और इस प्रकार कर्म विकर्म में प्रवृत्त होकर दुख उठाते हैं। इस तथाकथित श्रम से निवृत्त होकर केवल अनायास प्राप्त भोग भोगने में ही संतुष्ट रहने वाले सर्वथा निवृत्त ज्ञानी ही धन्य होते हैं। 3. व्यापारिक हिद्यते यस्तु निमेषेन्मेषे उपि तस्यास्य धुरीस्य सुखनन्यस्य कस्यचित्। 4. जो पलक उठाने और गिराने के श्रम को भी अनायास न करके श्रम साध्य बना लेते हैं, वे कभी सुखी नहीं हो सकते। अनायास होने वाले श्रम से ही सुख मिलता है, श्रम साध्य कार्यों में कोई सुख नहीं, क्योंकि प्रत्येक श्रम का मनचाहा फल नहीं मिल पाता। इससे निराशा होती है और मन अशांत होता है। 4. इदं कृतमिदनेति द्वन्द्वर्मुक्तं यदा मनः धर्मार्थ काम मोक्षेषु निरपेक्ष तदा भवेत्। 5. मनुष्य का मन जब द्वंद्वातीत हो, कोई दुविधा न रहे, तभी उसे सुख मिलता है। मैंने ये काम कर लिया, वह नहीं किया आदि विचारों से डांवाडोल चित्त को सुख नहीं मिलता। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की इच्छा से किया गया काम भी दुखदायी हो जाता है। अतः इच्छा से प्रेरित होकर कोई भी काम करके सहज भाव से ही रहना चाहिए। सभी द्वंद्वों और इच्छाओं से रहित पुरुष ही जीव मुक्ति के सुख को प्राप्त होता है। 5. विरक्तो विषय द्वेष्टा रागी विषयलोलुपः गृहमोक्ष विहीनस्तु न विरक्तो न रागवान। 6. विषय वासना से अछूता व्यक्ति वैरागी नहीं बनता। जब तक कोई व्यक्ति ग्रहण करने के बाद उसका तिरस्कार पूर्वक त्याग न कर दे, तब तक वैरागी कहलाने का अधिकारी नहीं होता। विषयों के प्रति अनुराग होने से वही रागी बनता है। जो इस ग्रहण त्याग की इच्छा से ऊपर उठ जाता है, वही व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर रहने वाला, सच्चे अर्थों से सुखी है। 6. हे उपादेयता तावत् संसार विटपान कुरः स्पृहा जीवति यावद्वै निर्विचार दशास्पदम्। 7. संसार में तृष्णा की प्रवृत्ति वैसी ही स्वाभाविक है जैसी वटवृक्ष में अंकुरित होने की प्रवृत्ति। ग्रहण त्याग की प्रवृत्ति भी वैसी ही है। प्रारब्ध कर्म का भोग करना मनुष्य के स्वभाव का अंग है। ये भोग करना विचार पूर्वक नहीं होता, सहज प्रवृत्तिवश होता है। 7. प्रवृत्तो जायते रागो निवृत्तो द्वेषः भी
निर्तद्वो बालवद्धीमान एव में व्यवस्थितः। 8 विषय भोग की इच्छा में प्रवृत्त होने के परिमाण स्वरूप जब निवृत्ति से प्रवृत्ति की ओर झुकाव हो, तो मनुष्य को विचारपूर्वक निवृत्ति की अवस्था में यथावत स्थिर हो जाना चाहिए। इस प्रकार निर्द्वंद होकर जीना उसके स्वभाव का अंग बन जाएगा। न उसमें प्रवृत्ति होगी न निवृत्ति। इसी मनोवस्था में रहना कल्याणकारी है। 8 हतुमिच्छति संसार रागी द्वैक्षेहासया वितरागो ही निर्दुःखस्तस्मिन्नपि न खिद्यति। 9 भोगों में आसक्त होने के कारण ही राग वाले व्यक्ति को द्वैख होता है। दुखों से मुक्त होने के लिए वह संसार के परित्याग की कामना करता है, उसे इस त्याग में ही द्वैख होगा। वीतरागी व्यक्ति वह है जो इस ग्रहण त्याग दोनों से अलग रहता है। आसक्त न होना उसका स्वभाव बन जाता है और वह उसी दशा में स्थित रहता है, कभी डावाडोल नहीं होता। जिस व्यक्ति के चित्त में अज्ञान बना रहता है, उसे शांति कदापि प्राप्त नहीं होती। 9 यस्याभिमानो मोक्षेपि देहेपि ममता तथा न च योगी न वा ज्ञानी केवलम द्वैकभागसो। 10 ऐसे वीतरागी व्यक्ति को कभी बंधन मुक्त होने का भी अभिमान नहीं होता और न जीवन के प्रति ममता होती है। जिसे मोक्ष का अभिमान हो वह योगी नहीं होता। सच्ची मुक्तात्मा को अभिमान हो ही नहीं सकता। 10 हरो यद्युपदेष्टते हरि कमलजपिवा तथापि न तव स्वास्थ्यम सर्व विस्मरणादृते। 11 चाहे तुम्हें साक्षात महादेव जी उपदेश दे, भगवान विष्णु या ब्रह्मा जी तुम्हारे हित की बात करें, तुम्हारा मन तब तक स्वस्थ नहीं हो सकता जब तक तुम सांसारिक व्यवहार अथवा अतीत को भूलने का स्वभाव नहीं बनाओगे। आत्म तत्व के उपदेश से पहले विषयों का त्याग बहुत आवश्यक है।